हेलो, मैं आयुष हूँ। ये यूपी की हाल चाल यात्रा है। हम लोग बलिया ज़िले में हैं। आ जाइए, आ जाइए। क्या इनको अंदर आना है? तो ये देख लीजिए, ये हम लोग आपको पीछे हो सकता है कुछ लाल रंग के ऐसे डिब्बे नज़र आ रहे हों। ये लकड़ी के होते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। कुछ नहीं, इसमें सिंदूर रखा जाता है, जो शादी वाला सिंदूर होता है। महिलाएं लगाती हैं, बड़ी पुरानी परंपरा। 1 मिनट करते हैं चालू, पहले बात कर लें। ठीक है। तो बड़ा मशहूर है, ये हनुमानगंज गांव है और विधानसभा लगती है बलिया सदर। हाँ, नहीं नहीं, बलिया 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 मतलब बलिया बलिया विधान, हाँ, बलिया हाँ, सदर। बलिया सदर। तो कितना पुराना काम है, कैसा क्या? आपका नाम क्या है सबसे पहले? शिवशंकर प्रसाद। शिव शंकर जी। हम्म, आप यही देखते हैं, यहाँ के ओनर हैं, जी जी। मालिक हैं आप? हम्म, जी। कब से होता आ रहा है अपने यहाँ पे? ये 78 से काम होता है यहाँ पर। 1978। 78 में, हाँ। किसने शुरू किया था? अरे हमारे बाबूजी शुरू किए थे 78 में। हाँ, उसके बाद चले आ रहा है काम। पहले यहाँ पर लकड़ी भी बनता था, होता था काम। मैंने यहाँ पर भी बनता था, लेकिन अब लकड़ी नहीं मिलने की वजह से ये सब माल बेतिया से आता है, रेडीमेड। यहाँ पर बेतिया बिहार। हाँ, बेतिया बिहार से। क्या यहाँ किस चीज़ की लकड़ी से बनता है ये? केवल आम की लकड़ी है। आम की लकड़ी। अभी कोई बता भी रहा था, कोई खास वजह आम की लकड़ी से ही क्यों बनता है? शुद्ध माना गया है आम, पवित्र माना गया है। पवित्र माना गया है, शुद्ध माना गया है। अभी एक चाचा खड़े थे, वो प्रधान हैं इस गांव के, वो हमें समझा रहे थे कि जो तोरण जो होती है, जो त्योहारों में दरवाजे पत्ते लगाते हैं, वो भी आम की होती है। ये भी आम का बनता है, तो शुद्ध पवित्र माना गया पवित्र है माना आम। गया है ना। हाँ। तो हाँ, वही बात है। अब क्या हो गया है? आम की लकड़ी कब तक बनता था, फिर कब से बंद हो गया, क्या हो गया ये हमारे यहाँ तो 5 साल से 4 साल से बंद है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है। पहले बनता था यहाँ पर, मैंने आम की आम यहाँ से आता था ना, नगरा वगैरह से एक तरफ से, तो यहाँ पर बनता था। अब लकड़ी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग रेडीमेड वहाँ बेतिया से सब रेडीमेड लाते हैं। यहाँ पर पेंटिंग के केवल काम होता है। पहले कहाँ से लाते थे लकड़ियाँ? मतलब कोई कहीं से ठेके पे लेते थे? नगरा वगैरह मिलता था यहाँ से, मैंने बलिया जिला में नगरा, सुखपुरा, जो है कि गणवार, यहाँ सब मिलता था। अब लकड़ी नहीं मिल रहा है हम लोगों का। तो आम के बाग वाग होंगे यहाँ पे? हाँ, आम के बगीचे से भी कटता था आम। अब तो बगीचा सब कट गया है, अब तो है ही नहीं है बगीचा, तो कहाँ से मिलेगा आम, लकड़ी कहाँ से मिलेगा। इसीलिए हम लोग अपने जीविका के लिए अब रेडीमेड लाते हैं, रेडीमेड यहाँ पर अपना पेंटिंग करते हैं। कहाँ से? बिहार से लाते हैं? बिहार, बेतिया जिला से। बिहार में क्यों आसान है यहाँ पे? वहाँ पर जंगल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, माने लकड़ी का कारोबार वहाँ पर है, हेतु है। इसलिए जो है कि वहाँ पर उतना रोकथाम नहीं है, यहाँ पर रोकथाम है। हाँ, इसलिए जो है कि वहाँ से हम लोग लाते हैं, वहाँ पर उपलब्ध है पूरा। हाँ। ये बताइए, ये गांव, ये इलाका खासकर इतना मशहूर क्यों है इसके लिए? सिन्होरा के लिए, सिन्होरा ही बोलते हैं ना इस सिंदूर के डिब्बे को। हाँ। यहाँ पर अब हम बता रहे हैं ना, 1978 से ही काम यहाँ पर हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद गोरखपुर में भी होता है। नहीं, तो 1978 से अपने घर में शुरू हुआ या गांव में ही? 1978 नहीं, यहीं से। 1978 में अपने घर से हाँ, यहीं से शुरू हुआ है। हाँ। उसके बाद पहले 2 था, अब 4 हो गया है। मैंने हेतु कर, उसके बाद अपना हम लोग हेतु करते हैं। क्या मतलब आपके ही परिवार से शुरू हुआ, ऐसा बता रहे हैं? हैं? आपका क्या नाम है? हमारा छट्टू प्रसाद गुप्ता नाम है सर। तो आप दोनों भाई भाई हैं? जी जी, भाई भाई है। शर्ट भी सेम कलर की पहनी? जी 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 जी। तो क्या क्या है इसका इतिहास, क्या संस्कृति है? थोड़ा सा, जैसे हम तो देखिए एकदम बालक हैं, हमको ज्यादा जानकारी है नहीं। ऐसा है ना, जब शादी होता है ना, हाँ बिल्कुल, यहीं से बताइए। तो ये मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब लास्ट तक यही रहेगा आपको, ठीक है। जैसे दूल्हा रहेगा, दूल्हे के साथ में रहेगा ये। अगर दूल्हा चला जाएगा तो ये भी चला जाएगा। इतना पवित्र चीज़ है ये। पहले जैसे, अब मुझे थोड़ा सा ये समझना है कि पहले बर्तन भी मिट्टी के थे, अलग अलग चीज़ों के, पहले दूसरी चीज़ों से बनता था सामान, है ना? फिर समय आया, प्लास्टिक आया, लोहा, स्टील, ये सब चीज़ें आसान हो गई, तो इन सब में बदल गया। सिंदूर की जो ये डिब्बी है, सिनौरा जिसे कहते हैं, ये लकड़ी की ही बन रही है और आम की लकड़ी की? अभी पहले बहुत बड़ा बड़ा बनता था, लकड़ी की कमी हो गई, तब छोटा छोटा बन रहा है। अच्छा। लकड़ी की कमी हो गया, छोटा छोटा बन रहा है अब। अंतर यही है। और इससे जुड़ी आप कुछ दिलचस्प फैक्ट्स भी बता रहे थे, मतलब जो मेरे लिए कम से कम नए थे, थोड़े से अमेजिंग टाइप के। क्या बता रहे थे आप? क्या क्या चीजें होती हैं इससे जुड़ी? इसके जुड़ी मोर है, टोपी है, बहुत आइटम है, 4-5 इसमें आइटम लगता है। नहीं, जो वो आप बता रहे थे ना कि ये खाली नहीं होना चाहिए और ये सब चीजें, और जी जी, तो इसमें मतलब 500 सामान लगता है शादी करने के लिए। सिंदूर लगता है, ताकपाट लगता है, ककन लगता है, यही सब लगता है। 500 सामान इसमें लगता है, उससे शादी होता है, इसी में रहता है, ठीक है। उस सामान का एक कवर है,
जैसे हम लोग के अंदर प्राण है, हम्म तो वही चीज़ ये है। ठीक है, प्राण का जैसे मांस रक्षा किया ना ये, बस वही चीज़ है। जैसे शरीर के अंदर प्राण भरे हैं वैसे ही सिनोरा के अंदर सिंदूर भरा सिंदूर रहना भरा है। जी जी। चाहिए। बड़ा मतलब ये पोएटिक टाइप का है, हाँ, हैं? जी जी। काव्यात्मक। बढ़िया। और एक और चीज आप बता रहे थे कि जब जैसे पति का देहांत अगर हो जाता है, पति का देहांत तो हो जाएगा तो इस साथे में जाएगा, चिता पे जलने के लिए। चिता जलेगा नहीं, गंगा जी में समुद्री हो जाता है, इसको जलाया नहीं जाता है। इसको जलाया नहीं जाता। नहीं सर, जलाया नहीं जाता है इसको। कब्र में भी अभी कोई बता रहा था, कब्र में भी साथ में चला जाता है। नहीं, कब्र में तो वो मुसलमान लोग नहीं लेते हैं ना। यार अभी हमको कोई बता रहा था कि मुसलमान भी सिंदूर लगाते हैं। हाँ लगता है क्या? इसे छोटा ले लेते हैं, उसको रखते हैं। उन लोग का कोई इसका महत्व नहीं है। शौक से सिंदूर करने के लिए ले जाकर रख लेते हैं ना, तो उसका कोई नहीं कि मरने के बाद कब्र में उन लोग को जाएगा। ऐसा कुछ नहीं उन लोग कैसा। हाँ मतलब मुझे तो जैसे जो जो बताते चल रहा है तो मैं क्लैरिफाई कर ले रहा हूँ, है ना। अच्छा, आप कब से देख रहे हैं ये काम? जब से होश हुआ, जब से देख रहे हैं। अच्छा, आप में से बड़ा भाई छोटा भाई कौन है? बड़ा भैया वो है। बड़े भैया वो हैं, छोटा है। आप छोटे हैं। जी 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 जी। तो पिताजी ने सबसे पहले शुरू किया, पिताजी ने या बाबा ने? पिताजी ने, पिताजी है। पिताजी हैं। जी जी, अभी है पिताजी, अभी है। कितना कितना बन जाता है? पहले थोड़ा सा हम लोग नंबर्स समझ लेते हैं, कितने बन जाते हैं, कैसी क्या कमाई हो जाती है, कितना खर्चा आता है वहाँ से जो बना बनाया लेते हैं। तो वहाँ से कितने का लेते हैं? एक जैसे मान लीजिए एक, आप तो थोक में लेते होंगे, बहुत सारे एक साथ आते होंगे, लेकिन हिसाब लगाया जाए तो हाँ, एक में मान के चलिए 5 रुपया 7 रुपया हम लोग को बचता है। वो ढक्कन समेत हाँ, ढक्कन सहित 5 रुपए 7 रुपए बचता है। जी जी। नहीं आता कितने का और फिर अपना बिकता कितने का लगभग, अगर आप बताना चाहें तो? कोई जबरदस्ती नहीं है। तो वही मान के चलिए 25-30 का आता है, 40-50 को हम लोग बेचते हैं। 25-30 का आता है। जी जी। उसके बाद हाँ। मजूरी है, जैसे वो मिस्त्री है हम्म, तो उनका भी 2 रुपया 4 रुपया मजूरी है, रंगेंगे तो उनका भी मजूरी है, हम्म। और उसी हिसाब से बेच देते हैं। 5 से 7 रुपया हम लोग नफा करते हैं। तो पहले लकड़ी कटने से लेके ऐसे बढ़िया जैसे वो भैया अपना सजा रहा है वैसा फाइनल प्रोडक्ट बनने तक का काम पूरा यहीं पे होता था। लेकिन अब लकड़ी के कटने पे लग गई है रोक। हाँ हाँ हाँ। तो अब ये थोड़ा लकड़ी कटा कटाया ऐसा बेसिक सा एक डब्बा अगर जेरी आप वहाँ दिखा सकें तो वैसा डिब्बा आता है बिहार से, बेतिया जिले से, क्योंकि वहाँ पे खूब पेड़ हैं ऐसा बता रहे हैं, जंगल है। तो ये चाचा इस मशीन पे क्या होता है जैसे ये आता है सबसे पहले ऐसे ऐसा डिब्बा आता है अपने यहाँ पे, थोड़ा सा और हम जगह बना लें। हाँ हाँ, कहाँ है? अरे अच्छा, चलिए, क्या नाम है आपका? श्री प्रकाश गुप्ता। हाँ, तो ऐसा डिब्बा आता है? हाँ, ऐसा ही डिब्बा आता है, ऐसा ही। ये बिहार से आया है। ये बिहार से आया है। फिर क्या करते हैं इसका? अब इसको हम पेंटिंग करेंगे। पेंटिंग करेंगे। तो ये जो मशीन है इतनी बड़ी सी, इस पे इतने सारे पुली और ये सब लगे हैं, पेंटिंग वाली मशीन है। कहाँ है रंग, कहाँ पे है थोड़ा? ये रंग है, ये रंग है। ये रंग है। अच्छा, ये कहाँ से आता है? ये बनारस से आता है। हाँ, यहाँ पे ज्यादातर चीजें जो रॉ मटेरियल है लकड़ी के अलावा, जैसे लकड़ी का ये तो बिहार से आया, और वो जो लेस है और दूसरी सारी चीजें वो बनारस से। हाँ हाँ। अच्छा, ये सब कौन खरीदने जाता है ये सब चीजें? ये तो फोन से आ जाता है, चाहे जाते हैं डिलीवरी कर देते हैं। डिलीवरी होता है। हाँ। कैसे इससे रंग लगाते हैं, हमको थोड़ा सिस्टम समझाइए, फिर आपको करते हुए भी देखेंगे। चलाएंगे तभी तो होगा। करके ही दिखाएंगे क्या सीधे? चलिए ठीक है, इनको ये करते हुए देख लेते हैं, रंगते हुए, है ना। चलिए हमको ये नसीहत दी गई है कि मशीन पर जो भी भैया लोग काम कर रहे हैं उनसे काम करते हुए बात नहीं करनी है, हम लोग शांति से देखेंगे बस। घिसाई ईसाई भी हो रही है, फिनिशिंग भी साथ साथ करे जा रहे हैं। ओह,
उसमें क्या रखा है? तेल है। अच्छा, और ये इससे ऐसे रंग रहे हैं यार, देखने में तो बहुत सही लग रहा है। सिर्फ लाल ही रंग से रंगते हैं क्या? लाल रंग कभी वैसे पवित्र होता है ऐसा सुना है। हाँ, लाल रंग सुहाग का रंग भी होता है ना चेरी? सिंदूर भी लाल होता है, शादी का जोड़ा भी अधिकतर लाल होता है। सिंदूर अलग अलग जगह पे अलग अलग लगाए जाते हैं। जैसे बिहार में आप देखोगे तो ज़्यादातर ऑरेंज या येलो टाइप मिलेंगे तुम्हें। शेड्स ऑफ रेड। ये क्या, ये लकड़ी है चाचा? हाँ, ये ताड़ है ना, ताड़ का वही जो पंख है, जो पत्ता होता है, उसी का डंटी है ये। किस तड़? ताड़ तो तरकुल होता है, जो ताड़ी चूता है। ताड़ी, हाँ। हाँ, वो उसी का ये लकड़ी है। तो इससे आप ये क्या कर रहे हैं? इसी रंग मिला रहे हैं। रंग मिला रहे हैं, ये तो बहुत। तो इसके लिए सधा हुआ हाथ चाहिए होता होगा। हाँ? आप कब से कर रहे हैं ये? हमारा हो गया करीब 25 साल। अच्छा, इसमें चोट वोट लगने का रिस्क रहता है क्या इस मशीन में? लगता है। अच्छा, तो फिर आप पहले कर लीजिए, है ना, नहीं तो आपका ध्यान वहाँ पे। हाँ, ठीक है, ये तैयार हो गया। तैयार हो गया। अच्छा, थोड़ी सी हमसे बात कर लीजिए, 2 मिनट है। ये बंद करवा दे मशीन। बंद करवा दीजिए। भैया कोई बंद कर दो, ये थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनसे। तो आपने मतलब सिर्फ रंगाई का काम नहीं किया, हम देख रहे हैं कि इसमें आपने 2-3 चीज़ें जैसे फिनिशिंग टाइप का भी काम किया। ये तो देखो, जैसे ये आता है ना, ये ऐसा बन गया है। हाँ, पहले आपने इससे इसे काटे रुखानी से। उकेरा। हाँ। गजब, बिल्कुल गोल गोल है ये तो। कब से करीब- कर रहे हैं आपने? करीब कितना है। बताया, मैं भूल गया। करीब हम 90-92 से कर रहे हैं मजदूरी। 90-92 से? आप भी परिवार के ही हैं? नहीं है, गाँव ही का है। गांव के ही हैं? हाँ। अच्छा, तो इसी गांव में कैसे, मतलब और जगहों पे क्यों नहीं इसी? जैसे बता रहे थे कि हमारे पिताजी कर रहे थे, तो हमारी भी पिताजी या चाचा थे, वो भी नहीं बता रहे थे। पहले 2 थे, वो हमारे चाचा थे, अब गुजर गए, तो उनका लड़का भी वो आगे है रोड पर, तो वहीं पर हम लोग सीखे थे। तो भाई अब पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, इसी में आ गए, तब क्या करे भाई। कितना तक पढ़े हैं आप? हम 5 तक पढ़े थे। 5 तक पढ़े हैं, फिर क्या पढ़ाई लिखाई क्यों छोड़ दी? छोड़ दिए भाई, अब इसी में हो गया भाई, शादी हो गया भाई, खर्चा बढ़ गया, तब इसी में आ गए। लड़के बच्चे हैं अपने? बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। एक लड़का एक लड़की। कितने कितने साल के? लड़की की शादी कर दिए हैं, लड़का को दिन रखे हैं। अच्छा, अब परिवार गुजर गया। लड़का क्या करता है अभी? लड़का भी सूरत में है, कंपनी में, कपड़े वाला में। कपड़े वाली कंपनी में है? मतलब ये काम अब नहीं, हम चाहते नहीं है कि इस काम में आए वो। अच्छा, हम्म। क्यों? ये बहुत बैठकी काम सही नहीं है। हाँ, बहुत बैठकी होता है, बैठे रहना पड़ता पेट में भी दिक्कत होता है, गैस के प्रॉब्लम हो जाता है, है। जो ये कारीगर है। आप नहीं चाहते? 1 मिनट, आ रहे हैं अपन सब बात करेंगे। ये वहां से वैसे इन्होंने बड़ा मारक सी लाइन मार दी कि जो ये कारीगरी करेगा उसके जिंदगी के 15 साल कम हो गया। क्यों कह रहे हैं ये ऐसा? भाई ठीक कह रहे हैं, वो सही लाइफ कम हो जाता है। तो ऐसे सिगरेट के बारे में कहा जाता है कि जो आदमी सिगरेट पी रहा है या कुछ ऐसे डस्ट उड़ता है। हाँ, घुटने के मरीज बहुत ज्यादा होते हैं, घुटने के मरीज बहुत ज्यादा। इसी तरह बैठकी है हम लोग का, 6 घंटा 5 घंटा लगातार बैठते हैं हम लोग। उसके बाद लंच होता है, फिर आधा घंटे के बाद फिर होता है। डस्ट का बता रहे हैं समस्या होती है आपको? खांसी वांसी कोई समस्या? नहीं, खांसी की परेशानी नहीं होती है, यही थोड़ा घुटना का दर्द होता है, गैस होता है। मेन दिक्कत आपको बैठने से है? बैठने के होता है। तो ऐसे आप कितने डब्बे ढक्कन कितने पीस तैयार कर लेते हैं? 40-50, थोड़ा बड़ा रहता है तो थोड़ा कम होगा, समय लगता है, छोटा रहेगा तो 10 पीस बढ़ेगा। और कितना आपको मिलता है इसके हिसाब से? 4 रुपया 5 रुपया के रेट एक से। पीस के हिसाब से? पीस के, हाँ। अच्छा, तो पर पीस मजूरी है कि जितना आप हाँ, काम जितना हम लोग कर ले। नहीं, तो छोटे का अलग बड़े का अलग है? नहीं, सब रेट की है, मजदूरी रेट की है।
अब बिके अलग अलग वो बात मालिक जाने। हाँ यहाँ बता भी रहे हैं ना कि एक में ज्यादा टाइम लगता है, एक में हाँ, तो बड़ा में लगता है भाई, तो कभी वो मेंटेन हो जाता है। जैसे कल आ गया छोटा माल आ गया तो भाई 10 से बढ़ा लेंगे। हाँ, जैसे वो छोटा लगा था आज ये वाला, ये सही जाएगा तो इसमें थोड़ा समय का भाई अंतर होगा। आपने कैसे सीखा? अपने पिताजी से सीखा, चाचा लोगों से? हाँ, जो कारीगर आए, जो शुरू बिहार से आए कारीगर थे, तो उन्हीं लोग से भाई हम लोग बचपन में भाई थोड़ा मिस्त्री बताइए, थोड़ा बताइए, तो भाई अब भाई सीख लिए तो भाई मजबूरी हो गया हम लोग का। कि मशीन आप ये कब से देख रहे हैं? मशीन जब से बैठे हैं तो देख ही रहे हैं। जब से है तब से मशीन है? ऐसा होता ना, पहले तो हाथ से चलता रहा होगा? नहीं, हम लोग का तुम्हें आते नहीं चला है। पिताजी लोग? नहीं, पिताजी भी यही बैठा है। मशीन चली आ रही है शुरू? मशीन चली आ रही है। क्या जनरेटर क्या डीजल से चलता है? डीजल से भी, बिजली है, दोनों है। तो अभी ये पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है तो फिर यहाँ फर्क पड़ा होगा? थोड़ा तो भाई फर्क तो है ही है, महंगाई तो है। कर रहे हैं आप, गुस्सा हो रहे हैं। ठीक है, हाँ चलिए उनसे बात कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स पे मालिक से बात करिए, वो समझेंगे। हाँ, जहाँ आप खड़े थे ना, हाँ, उनका वहाँ फैक्ट्री इसी कारखाना चलता है, ठीक है? तो इनसे भी थोड़ा इंटरव्यू ले लीजिए। बताइए क्या दिक्कत आ रही है, बताइए। इसमें दिक्कत है हम लोग के। पहले तो नगद किनिए, धार बेचिए। नगद किन के सारा माल हम लोग धार बेचते हैं। कोई ले जाएगा 1 लाख, जाइए दे रहा है 20,000। कितना इसमें कंपटीशन इस काम में। आप फायदा पूछ रहे थे, देखिए जो माल है ना 35 रुपये का सादा आता है। ये 35 रुपये का सादा आता है। 35 रुपए का सादा वहाँ से, बिहार से जो आता है? बिहार से। इस पर मजदूरी और रंग कर लेकर इस पर करीब करीब वो हो जाएगा 70 से 80 रुपया। इसमें 50 का भी माल बिकने, देखिए ये माल 50 में, 45 में भी नहीं बिकेगा। तो ये तो हमको दुरुस्त नहीं लग रहा है, जब पूरा बनवाई का कॉस्ट उससे ज्यादा आ जा रहा है ना जी। जो इसमें बड़ा है इससे ज्यादा का बिकेगा माल। ये सब बेचने के बाद 5 रुपया बच जाए तो बहुत है। इस पर इसमें 10 प्राइस आता है ना भैया, तो हम लोग छोटा बड़ा करके अपना रेट बनाए हैं, ठीक है? अपना रेट से बेचते हैं। कुछ माल में घाटा भी लगता है, कुछ माल में घाटा भी होता है, फायदा भी दाम में हो होता जाता है, ठीक है? ले देकर ओवरऑल मान लीजिए जितना हम बेचेंगे 5 रुपया 7 रुपया बच जाएगा। यदि 50,000 बेच रहे हैं, कोई 20,000 बेच रहा है, तो 5 रुपया बचा तो 1 लाख रुपया कमा लिया। ये नहीं होगा। तो कोई अंदाजा है आप लोगों की कितना बिक जाता है? महीने का कितना बिक जाता है? महीने का नहीं, एक लगन का कोटा है। जैसे कि नवंबर में लगन चढ़ा तो नवंबर से लेकर जून तक का कोटा है। तो सीजन वाली चीज है। सीजन और एक कोटा है। कोई 15,000 बेचता है, कोई 25,000 बेचता है, कोई 40,000 बेचता है। अभी हमको बताया गया लगन का सीजन खत्म हुआ है। हाँ, तो अभी तो नवंबर खत्म हुआ है ना, फिर जनवरी आएगा आगे। तो एक के बार हम सब कोटा हम लोग को मालूम है कि नवंबर से लेकर मई तक कितना माल बेचेंगे। मई आखिरी होने तक मशीन बंद हो जाता है, यहाँ पर काम खत्म हो जाएगा। फिर क्या करते हैं? उसके बाद फिर इसी का वो जुगाड़ करेंगे, जाएंगे इसको सादा खरीद कर लाएंगे बाहर से, उसको पुछवाएंगे, रखवाएंगे गोदाम में। साइज अलग अलग तो करना है इसको, साइज हम लोग अलग अलग करके रखते हैं। तब फिर जिसका मांग आएगा बाहर से उसको हम रंग के भेजेंगे। ये थोड़ी रखा खराब होता होगा, तो काम तो अब बनाते तो रहते ही होंगे। बिकने का सीजन ये वाला हो जाता है। हाँ, पहले डोल कटता था तो ऑफ सीजन में यहाँ पर डोल होता था। जैसे लकड़ी खरीद कर हम लोग इसको बनवाते थे, लेकिन अब हम लोग डायरेक्ट इसको खरीद कर लाते हैं। सादा जो देख रहे हैं ना वो बना रहे हैं, जो रंग रहे हैं। इसमें 2 साइज, देखिए छोटा साइज का माल है, वो बड़ा साइज में है। 2 रेट भी है खरीदने का हम लोग का। तो ज़्यादा प्रॉफिट किस में होता है? सब बराबर एक ही हिसाब है। सब में मान लीजिए कि हम यदि कोई 20,000 बेच रहा है तो सब पर 5 रुपया से 7 रुपया बच जाएगा आखिरी में। औसत लगा लें ऐसे 5, 6, 7 नहीं तो बता रहे थे किसी में ज्यादा होता, छोटे वाले पीस में कुछ ऐसा है? तो घाटा हो गया इसमें 20 रुपया, इसका भरपाई बड़ा ही नहीं कर रहा है। बड़े वाले में फायदा कहलाया ना, तो फिर है ना। तो इससे बिना काम तो नहीं चलेगा। जिसको बड़ा चाहिए उसको भी देना है हमको, तो देना ही देना है। तो इसमें घाटा हुआ, उसमें फायदा हुआ करके एवरेजिंग मान लीजिए तो यही 5 रुपया 7 रुपया का प्रॉफिट है। हमने उनसे डीजल की बात कही थी तो आप वहाँ पे बताने लगे। डीजल की बात पे तो मालिक समझे, डीजल बढ़ रहा है तो हमारा ही नुकसान हो रहा है। उसमें हमको बहुत नुकसान है। फिर आपने रेट भी बढ़ा दिए होंगे? वो क्या बहुत नहीं बढ़ता है इसका। यदि लगन में 60 होगा तभी इसका रेट बढ़ेगा, नहीं तो डीजल कितना भी महंगा हो जाए इसका खरीदवाल नहीं तो और नीचे रेट आ जाएगा इसका। ये भी बात है। और करके तो फिक्स है 15 रुपया पीस। वो तो डीजल बढ़े या घटे उससे क्या मतलब है, उनको तो 15 रुपया देना है हमको। अच्छा, एक तो ये जैसे महंगाई वाली बात हो गई, और दूसरी ये सरकार की नीतियों वाला हम लोग एंगल देखें तो सरकार बदलने से आप लोगों के काम पे, आप लोगों की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे कोई हम लोग का कोई खास फर्क नहीं है। इस सरकार से भी, और चाहे कोई भी सरकार रहे, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए कि पहले सपा की सरकार रहती थी तो ज़्यादा लकड़ी लाने में हम लोग को पैसा घूस देना पड़ता था। थोड़ा अब घूस कम देना पड़ रहा है।
काम चल, हाँ चल जा रहा है, कोई बात नहीं। घूस नहीं लग रहा है, हम लोग एकदम डायरेक्ट माल आ जा रहा है, कोई पहले दिक्कत नहीं है। यहाँ माल भी उतरेगा तो माल के भी हम लोग पैसा लगता था, ट्रक का भी 200-400 रुपये। घूस किस बात का, किसको देना पड़ता है? ये देखिए लकड़ी है, पहले हम लोग कच्चा लकड़ी का ही यहाँ पर बनवाना छोड़ दिए। जब डीसीएम में लाद के लेके चलेंगे, कोई थाना चौकी रोक लिया तो चलो गाड़ी सीज कर दो, 20,000 दो। मुलाई होने लगा 2,000, 4,000, 5,000 में गाड़ी छूटी। तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ लकड़ी लाना बंद कर दे। अब ये जो डौल लेकर चलते हैं तो इसमें भी बिहार से भी चलते हैं तो कई जगह 400-500 रुपया लग जाता है हम लोग का। पुलिस रोकता है तो ये क्या है, तो ये लकड़ी का सामान है, तो 1,000 दो तो 200 दो, वो करना पड़ता है। तो ये तो बिहार की बात हुई। यूपी में किसको देना पड़ता है? इस समय कुछ नहीं है, यूपी में इस समय कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, ठीक है, फ्रेश है। ये ऐसा इसलिए तो नहीं है क्योंकि आप लोग कुछ सपोर्टर हैं? जी पार्टी नहीं, के? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सरकार से कोई सपोर्टर नहीं। ये पक्की बात है। जिसका सरकार बढ़िया चलेगा उसको बढ़िया कहना पड़ेगा ना भैया, सपोर्टर की बात नहीं है। यूपी में घुस नहीं लग रहा है, हम लोग के घूस नहीं लग रहा भैया। नहीं, हम तो जैसे बाहर के आए ना, हमको तो पता नहीं कौन क्या है, तो ऐसे जेन्युइन बात। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, और क्या बदला है सरकार बदलने से? कुछ ऐसा है कि उधर अच्छा रहा हो, इधर गड़बड़ हो गया, कुछ ऐसा? हम लोग के धंधा में कोई खास तब्दीली नहीं है, आज भी वही है, कोई भी वही। हम लोग के लिए बढ़िया है, हम लोग एक नंबर से अब काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एक नंबर से हर काम कर रहे हैं हम लोग, अपना जीएसटी रखे हैं, काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मदद मिलती है आप लोगों को सरकार से कुछ किसी तरह? कोई मदद नहीं मिलती, किसी तरह की कोई मदद? कोई मदद नहीं। बस इतना ये कि रिश्वत ना लें तो हम लोगों को थोड़ा आसान रहेगा जीवन। उसी से संतुष्टि है हम लोग का, चल रहा है काम। रह गया सरकार का, मतलब हम लोग को काम पर कोई मदद नहीं है। जैसे हम लोग भी लोन कराने अभी जाए तो जितना सिस्टम आम पब्लिक को लगेगा उतना सिस्टम हमको भी लगेगा। कोई मतलब ये नहीं तो आप लोग धंधा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई सुविधा मिल जाए, वो सुविधा नहीं है जी। चलिए, हाँ, अब थोड़ा और लोगों से अब कर लें बात जो इसमें और है ना। ठीक है, आप बता दीजिएगा जहाँ पे आपको कुछ कहना हो तो। अभी आप कह रहे थे हम लोगों से पूछो, हमारा दर्द है हम बताएंगे। ये क्या कर रहे हैं भैया? आपका क्या नाम है? हमारा नाम है बाऊ। हैं? क्यों हंस रहे हैं भाई? बाऊ नाम है आपका? असल अच्छा, ये तो निकनेम होगा, आप लोगों प्यार से बुलाते होंगे आपको लोग। उठा के धर रहे हैं। हाँ, उठा के धर रहे हैं। उठा के धर रहे हैं, यही काम है आपका? तो आपको कितना मिल जाता है? हमारा 200 रुपया। 200 रुपया दिन का? नहीं, आप लोग इतना उपहास क्यों, मतलब मजे क्यों ले रहे हैं इनके? हम कह रहे भैया दहाड़ी है ना दे रहे हैं, वो डर से 200 रुपया बोल रहा है। कम क्यों बता रहे हैं आप? बताइए अपना जितना भी है। 350। 350? क्या ऐसा तो नहीं, असली में 200 है, आप लोग बढ़ा के अपने प्रमोशन के लिए हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो आप बस इसको उठा के उधर ले जाते हैं कहीं और? ठीक है, ये थोड़े इंटरेस्टेड नहीं है। और इसके बाद क्या होता है? देखिए, उनने रंग दिया इसकी साथ। यहाँ पर भी 2 कुंटल है, कम से कम एक लेबर का भी जरूरत है। उसका काम है सुबह वो ले आकर रखेगा, शाम को सादा वाला, और उसके बाद शाम को जब रंगाएगा तो ले जा गोदाम में रखेगा। ग्राहक आ गया तो उसका माल वाल भरेगा, इसलिए हम लोग अपने हेल्प के लिए रखे हैं। धुलाई उलाई के लिए? जी जी, हम लोग तो ढो नहीं सकते हैं, मालिक किसी दिन नहीं रहेगा तो हम लोग को करना पड़ता है, करेंगे खुदे हम लोग करेंगे उसको, मशीन तो बंद रहेगा नहीं हमारा। अच्छा, टोटल ऐसे एक यूनिट में कितने वर्कर रहते हैं? जैसे वो चाचा अकेले कर रहे हैं फिनिशिंग का काम, रंगाई का? एक यहाँ पर बैठेंगे 2 है। अच्छा, वो भी यही काम करते हैं? नहीं, कहीं पर 2 मशीन चल रहा है, किसी के यहाँ 3 चल रहा है, किसी के यहाँ 4 चल रहा है, कोई है कि एक चला रहा है, ऐसा भी है। एक अपने पैसे का भी हिसाब है, जिसके पास जितना पूंजी है अपना चला रहा है, जिसकी जैसी क्षमता है ना। तो अपने वाले में 2 लोग बैठते हैं वहाँ और वहाँ पे, है ना? जी हाँ हाँ काम करते हैं जी सर। और क्या होता है इसमें, और क्या स्टेप इन्वॉल्व है? नहीं, जैसे वो रंग दिया है ना, अब वो सजाएंगे वजाएंगे भी, तो जैसे वो बालक कहाँ गया? बालक है यहीं पर, सजाता है वो। सजाने वाला जितना ये रंग दिए उतना नहीं सजेगा, कुछ माल सादा भी बिकता है, ऐसे लाल वाला जाएगा, कहीं कहीं लाल भी बिकता है, बनारस जाएगा, उस पर काम होगा। हम लोग कुछ मान लीजिए 10 हज़ार रंगवा रहे हैं तो 2-3 हज़ार वो भी हमारे यहाँ ग्राहक है वर्क वाला, तो उसको हम करा लेंगे, उससे 2-3 हज़ार वो बेचेंगे। ना तो ज़्यादा लाल वाला ही बिकता है, ज्यादा सादा वाला बिकता है। हाँ ज़्यादा सादा वाला ही बिकता है। कितने का बेचते हैं? बता तो दिए कि इसमें 45 से लेकर 100 रुपया तक बिकेगा। ठीक है, साइज के ऊपर है वो। हाँ, और वो इसी को मान लीजिए सजा दिया, ये 45 रुपए का था, तो सज गया तो 10-15 रुपया और बढ़ जाएगा उसका, जो खर्च उस पर लगा है। तो अब सजाने वाले भाई को बुलाओ, वो कहाँ गए? उनसे देखते हैं उनका, वो हमें बड़ा अच्छा लग रहा था, इतना सुंदर उनने बना दिया था। कहाँ गए वो? बुला दीजिए उनको, बुला दीजिए।
बड़े अच्छे मुस्कुरा भी रहे थे वो तो। आपकी कहाँ पे है? आप भी यही काम देखते हैं? हम लोग इन लोग के दोस्त हैं। अच्छा दोस्त। वो गए थे लाल, वहाँ प्रधान जी बुलाए थे ना, वो लाल वाली दुकान पर, वही हमारी दुकान अच्छा है। वो पहले जिनकी दुकान पे हम लोग गए थे वो इनकी दुकान थी। जहाँ आप खड़ा थे, जाकर प्रधान जी से बात कर रहे थे, वही हमारी दुकान है। वही। कैसा है ये काम ओवरऑल, मतलब ऐसे देखने को? ओवरऑल देखिए काम बहुत बढ़िया नहीं है, इसमें बहुत दिक्कत है, हम लोग दिमागी टेंशन बहुत ज़्यादा है। कैसे? सबसे तो टेंशन है कि हम लोग 4-5 बनाने वाले हैं, इसका सीमित ग्राहक है, हम लोग आपस में ज़्यादा माल ले देते हैं, तो उसको बेचने में बहुत हम लोग को आपस में कंपटीशन करना पड़ता है, उसलिए फ़ायदा भी कम होता है। वही कंपटीशन का देने के हम लोग बाकी बेचते हैं बाजार में माल, तो दिक्कत बहुत। तो फिर सरकार क्या करती है, मतलब कि थोड़ा आसान में क्या कुछ नहीं करेगी सरकार, कर सकती। कोई फायदा नहीं है मेरी सरकार पे। हम लोग खुदे छोड़ दे, जो हम कर रहे थे, हम अपने सोचते कि अपने बच्चों को नहीं कराएंगे काम, बच्चों को नहीं कराएंगे ना, इसमें बहुत दिक्कत है। हम तो बंद हो जाएगा सोचेगा बंद हो जाए, हमको क्या, हम बच्चों को दूसरा काम कराएंगे। झंझट। वो भी कह रहे थे हम नहीं हाँ बहुत झंझट है इसमें। मान लीजिए कि अभी आ रहे हैं बिहार से हम तगादा करके, बिहार गए 10,000 20,000 तगादा मिला, कोई समझेगा कि पॉकेट में 4 लाख लेकर जा रहा है, पैसा तो लेगा, जानो मार देगा, बाकी ये बिकेगा, कौन है सब करेगा, टेंशन। हम अब दूसरा काम कर नहीं सकते, हम किसी काम का लत लग गया है, तो अब पूरा ज़िंदगी करेंगे, जब हमारा शरीर थक जाएगा तो बंद कर देंगे। नहीं मानेगा लड़का तो हमारा काम पूछताछ का ही आकर करेगा, वो भी करेगा। पहले ज्यादा प्रॉफिट वाला काम रहा होगा क्या जब शुरू हुआ था यहाँ पे? शुरू से यही इसका रवैया है, शुरू से ही झंझट वाला काम। यही झंझट वाला ही काम। पहले तो, अब तो थोड़ा बिहार से आ रहे हैं तो झंझट कम है ना, तो लकड़ी जब खरीदना पड़ता था और ज़्यादा झंझट था। हम लोग 4 बजे भोर में उठ कर जाते थे डीसीएम लेकर लकड़ी लादने के लिए। उसके बाद जब यहीं यूपी में ही खरीदी। बऊक है, इसके द्वार पर जाएंगे, बऊक निकलो 5 आदमी, इससे पहले हम जाएंगे 5 आदमी उठाएंगे तब लोग लकड़ी डीसीएम पर ला देंगे, लेकर आते थे हम लोग। लेबर भी ज्यादा लगती होगी, सुबह जा काम रहे ये हैं। झंझटिया, इसलिए हम सोचते बच्चों को नहीं कराएंगे, पढ़ा लिखा रहे हैं, पढ़ लिखा नहीं पढ़ेगा लिखेगा तब तो बहू के साथ लग ही जाएगा वो। जीने खाने के लिए तो यही काम है, इससे तो हम उसको जिला खिला रहे हैं, वो भी अपने बच्चों को खिलाएगा पढ़ाएगा, और नहीं पसंद है तो पढ़ाइए रहे हैं, दूसरा काम करेगा तो करेगा। अभी कौन से स्कूल में है बच्चे? हाँ स्कूल में। किस क्लास में है? एक पढ़ता है हाई स्कूल में है, एक 4 में है, एक 6 में। ज़्यादातर हम लोग जो हैंडीक्राफ्ट वाली जगहों पे जाते हैं या ऐसे जो कुछ स्थानीय विशेषता होती है जहाँ की भी, तो वहाँ पे हमें यही सुनने को मिलता है कि हम अपने बच्चों से नहीं कराएंगे। ये बाबू तुम कहाँ चले गए थे? तुम इतना सुंदर काम कर रहे हो, हम बैठ जाएं यहाँ पे। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ अपना। सचिन कुमार गुप्ता। सचिन, कौन सी क्लास में स्कूल जाते हो? नए स्कूल अब छोड़ दिए हैं। क्यों? तुम तो अभी बहुत लड़के टाइप के लग रहे हो, बालक लग रहे हो। मजबूरी है सर। क्या मजबूरी है? बताओ। मेरी मम्मी गुजर गई, मेरी मम्मी का डेथ हो गया है, मेरे पापा मेरा समझते नहीं है। सॉरी। क्या करते हैं पापा, क्या करते हैं? पापा यहाँ पर नहीं है, दिल्ली पर है, वो हमको आते नहीं है यहाँ पर। यहाँ आते नहीं है? क्या करते हैं दिल्ली में वो? नहीं मालूम, पता नहीं। क्यों, कब से तुम मिलते नहीं हो, पापा से बात नहीं करते? नहीं, फ़ोन भी नहीं करते हैं। अच्छा, क्या करते हैं इनके पिताजी, किसी को पता है? चले गए हैं। तो तुम फिर यहाँ किसके साथ रहते हो? यहाँ पर हम काम करते हैं। नहीं, घर कहाँ है तुम्हारा? शंकरपुर घर है। शंकरपुर यहाँ से कितनी दूर है? तो तुम वहाँ घर पे अकेले रहते हो? घर पे कोई तो रहता होगा साथ में? दीदी है, एक दीदी है। दीदी है तुम्हारी? कितनी बड़ी है दीदी? उनकी शादी हो गई है। उनकी शादी हो गई? हाँ। अच्छा, तो जब मम्मी नहीं थी तो फिर शादी कैसे, मतलब पिता भी नहीं थे? दादा दादी करवाते। अच्छा, दादा दादी भी साथ में रहते हैं? अभी हैं दादा दादी साथ में? तो तुम्हारे घर में और कौन कौन, फिर कैसे घर में पैसा आता है? एक तो ये तुम काम करते हो, तुम्हें कुछ पैसा मिलता होगा, है ना? और कौन कमा के लाता है घर में? और कोई नहीं, मैं काम करता हूँ तो दादा दादी जो होता है वो संभाल लेते हैं। तुमको कितना मिल जाता है इसका, दिन का यहाँ का? एक पीस पर 10 रुपये सजाने पर मिलता है। एक पीस को सजाने का 10 रुपये मिल जाता है। हाँ बताओ, कितने कितने कर लेते हो ऐसे दिन में? 50 सजा लेते हैं पूरे दिन में। पूरे दिन में 50 तो 10 रुपये 500 रुपये कमा लेते हो फिर दिन के, है ना? ऐसा मान ले हम लोग 500 रुपये। और दादा दादी भी कुछ करते होंगे अभी? नहीं दादा दादी कुछ खेती किसानी, कहीं कुछ काम थोड़ा बहुत? खेती बाड़ी है। कितने के अंदाजा है तुमको? मालूम नहीं। यार पैसे से तुम्हारा पूरा परिवार चलता? हाँ, पूछ रहे हैं तो मतलब तुम ही अकेले कमाने वाले हो? नहीं, मैं माँ बाप का अकेला हूँ, एक मेरी बहन है। तो बहन की तो शादी हो गई, है ना?
तो अभी तो तुम ही बचे ना अकेले घर में, जो पैसा कमा के लाते हैं, जो घर में पैसा कमा के लाता है वो अकेले तुम ही बचे, और कोई नहीं लाता है। और खेती दादा दादी तुम तो देखते हो। अच्छा, तो कहाँ तक पढ़े हो, कितनी क्लास तक तुमने पढ़ाई करी है? 8 तक। 8 तक। फिर ये कब से करने लगे? कुछ दिन से करते हैं। अभी कुछ ही दिन हुए हैं। अच्छा। पापा से कब से बात नहीं हुई पापा से? पापा का 2 साल हो गया। 2 साल बात नहीं होती पापा से। यार हम तो तुमसे इसलिए बात करने आए थे क्योंकि हम देख रहे थे सबसे सुंदर तुम्हारा ही काम था, ऐसे वो लाल लाल सा बना रहा था। एक हमको ऐसे बना के दिखाओगे, जैसे प्लेन वाले डिब्बे पे ऐसे सजा के दिखाओगे? तुम बड़े अच्छे से उसको सजा रहे थे। हैं, सजा दोगे? वो दे दीजिए एक डिब्बा। देखिए हम लोग अक्सर समझते नहीं हैं कि ऐसी कितनी कहानियाँ मिल जाती हैं जो लोग बड़ी मुश्किलों से गुजरते हैं। अब जैसे ये बच्चा है, और कोई ऑप्शन नहीं है, मम्मी है नहीं, पिताजी चले गए हैं, और दीदी थी पहले तो थोड़ी बहुत मदद रही होगी, लेकिन अब खुद ही अपना काम, खुद ही अपना गुजारा करना है। और दादा दादी हैं तो बुज़ुर्ग हैं, तो समझिए कितना ही हेल्प करते होंगे। ये ऐसे प्लेन डब्बे को ये बढ़िया लेस एस लगा के, ये वाला सामान भी सब बनारस से ही आता है, बनारस से पटना से। हाँ, तो ऐसे मतलब यहीं दे जाते होंगे, डिलीवरी कर जाते हैं, वहाँ जाके शॉपिंग करनी पड़ती। हम अपने हिसाब से लाएंगे, कौन लगेगा कौन। सब साड़ी के लिए बना है। सब साड़ी के लिए लैस बना है। हाँ, ये साड़ी वाला जी जी जी, हम लोग अपना हिसाब से लाते हैं, इस सिनोरा में यूज हो जाए। जी सर। एक छोटी सी चीज़ से जुड़ी देखिए कितनी कहानियाँ होती हैं। अभी एक तो जैसे वो चाचा थे जो उसको रंगाई कर रहे हैं, फिनिशिंग कर रहे हैं। एक ये भाई हैं, और ये देखिए ये गम वाली वो है ना बंदूक। हाँ, देखिए ये जो लड़का बैठा है मोर का कारीगर है। एक मिनट इस पे माइक पे बताइए। ये पर टंगा गया है ना, ये लड़का मोर बनाता है, इससे पूछिए मोर बनाने का। करते हैं बात, पहले उसका देख लें हम लोग, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि बड़े वाले डिब्बे का ज्यादा मिलता है, छोटे वाले का कम मिलता है, ऐसा कुछ है? कोई भी कैसा भी पीस हो 10 रुपए ही मिलता है। हाँ। यार ये हमको बताइए कि आप लोग ऐसे बेचते तो अलग अलग पीस का अलग अलग महंगा सस्ता है, और बड़ा वाले का ज्यादा मिलता है आप लोगों को। तो हाँ, एक मिनट इस पे माइक पे बताइए। हाँ, यहाँ पर लेबर उतना नहीं है, जैसे दिल्ली मुंबई कलकत्ता जाएंगे ना, तो वहाँ लोगों को काम करने का शौक है, 200 रुपये में पूरा दिन करेंगे। यहाँ पर 500 रुपये एक लेबर का लगता है। तो यहाँ पर जब लेबरें नहीं है तो इसलिए हम लोग मजदूरी बढ़ा दिए, तुम्हारा काम चले भले हमारा काम ना चले। कर दिए, एक में कर दिए। यहाँ पर लेबरों का दिक्कत है बनाने में। तो आप लोग भी एक औसत निकाल लिए, तो फिर उनका ऐसा नहीं हो जाता होगा कि हम छोटा ही छोटा करेंगे, जब छोटा जल्दी भी होगा? हमारा जब बड़ा काम लगे तो बड़ा करना पड़ेगा, जो मालिक दे वो करेगा। तो वो आप लोगों की डिमांड के हिसाब से रहता है। ऐसे एक औसत टाइप का निकाल दिया आप लोगों ने कि इतना 10 रुपए। मान के चलिए 500 सिनोरा बनवाना हो तो उसमें 500 में 5 साइज देंगे हम। तो वो जो भी कारीगर बनाएगा उसको भी कष्ट नहीं होगा, हमको भी परेशानी नहीं होगा। जैसे बोला कि 50 बना लेते हैं डेली नो, तो 50 हम उससे डेली बहुत दिन है खूब बनवाएंगे तो एक लगन के लिए, जैसे अभी ये जो लगन बीता तो अधिकतम वो 15 दिन या 20 दिन बनाएगा, हमारा कोटा खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर अपने घर चला जाएगा। उसका भी बहुत कमाई वो नहीं है, ये नहीं है कि वो आ गया तो बनाता ही गया, बनाता उतना हमारा क्षमता थोड़े है। सबसे ज्यादा तो लाल वाला बिकता है। तो अब ये बताओ, रुक जाओ बाबू से बात करते हैं। तुम फिर इसके बाद क्या करते हो? ये तो कुछ ही दिनों का काम है, फिर तुम फिर कैसे पैसे कमाते हो? घर चले जाते हैं। घर चले जाते हो? तो अभी क्या यहीं रह के काम करते हो? हाँ। रात यहीं बिताता है, खाना पीना सब यहीं पे है? फिर घर चले जाके फिर क्या करते हो? वहीं पर दादा दादी के साथ रहते हैं, फिर चालू होता है तो फिर आ जाते हैं। और कोई भी काम देखते हो? दूसरा काम नहीं देखते हैं। अच्छा, ये इस काम के बारे में तुमको कैसे पता चला? कहीं से पता चला इस काम के बारे में? कैसे पता चला तुमको? नहीं, यहाँ पर सीखते थे पहले सीखते थे। सीखने के पैसे तो नहीं मिलते होंगे, बस ऐसे सीखने आ गए? कितने दिन सीख के तुमने फिर ऐसे करने लगे? 1 महीना हो गया। 1 महीना का तुम्हारा इंटर्नशिप हम लोग कहते हैं जिसे। 1 महीने तुमने इंटर्नशिप करी और फिर तुम ये करने लग गए पैसे लेके। चलो ठीक है, आगे क्या सोचा है? क्या करोगे? यही करते रहोगे या क्या कुछ सोचा है? ऐसे जैसे बच्चे होते हैं, कोई कहता है हम सेना में जाएंगे, कोई पुलिस में जाएंगे, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट। तुमने ऐसे कुछ सोचा है अपने लिए? सोचे थे लेकिन क्या करें।
पढ़ाई लिखाई बंद कर दिए हैं। सरकारी स्कूल में तो जा सकते हैं, मतलब तो इसके अलावा जैसे अभी ये तो कुछ ही दिनों का काम है। मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ, तुम ऐसे नहीं करना कि ये हमसे आ गए सवाल पूछने। मैं तो कि पढ़ाई क्यों रोक दी तुमने? मजबूरी आ गया था। नहीं, ऐसे नहीं लगता कि खूब पढ़ा लें, ये भी काम चलो ठीक है मजबूरी में करना पड़ रहा है तो कर लें, लेकिन पढ़ा के फिर अपना बढ़िया कुछ और काम करें, नौकरी पानी देखें। और कुछ ख्वाब बाटे तो बताओ, रात में मतलब तुम्हारे मन में जो भी हो तुम बताओ, है ना, मतलब कुछ सही गलत नहीं है। इतनी छोटी उम्र में ही तुमको ये करना पड़ रहा है तो इसमें अब तो क्या करें सर, पढ़ाई कोई पढ़ाएगा तभी नहीं पढ़ेंगे। और क्या सोचे हो आगे का? यही करोगे? हाँ सीखते हैं, करेंगे, यही करेंगे, क्या करेंगे। मजबूरी है तुम्हारी। चलिए तो हमने आपको शुरू से वहाँ से लकड़ी की कहानी से लेकर यहाँ तक फिनिशिंग तक का काम दिखाया, और ये बड़ा ऐसे सुंदर सा बना देते हैं आखिरी में इसको। वो बुजुर्ग जो हैं, अच्छा उनसे तो बात कर ही नहीं, देखिए उनसे भी बात कर लेते हैं। वीडियो खत्म होने, आप ही थे क्या अभी जो उसमें फेविकॉल और बुरादा लगा रहे थे? जी। आप ही शुरू किए हैं ये? जी हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कैलाश गुप्ता। कैलाश जी, कैसे शुरू किया ये, कहाँ से पता चला कि ऐसा कुछ करें? गोरखपुर तैयार हो रहा था ये चीज़, है ना। पहले इसको हम खुदरा में बेचते थे बलिया शहर में, है ना। उसके बाद हमारा सन 78 में जो है दिमाग में आया कि भाई सिनोरा बनाया जाए, तो गोरखपुर गए। गोरखपुर मशीन 8-10 से चल रहा था, वहीं हम देखे, तो वहीं से मशीन वगैरह बनवा करके लिया करके यहाँ हम शुरू कर दिए। एक बेतिया से कारीगर ले आए, है ना, और उसके बाद शुरू हुआ। धीरे धीरे यहाँ भी कारीगर निकल गए, हम भी बनाते हैं लेकिन अब छोड़ दिए हैं काम। अभी फिर आप क्या करते हैं? अभी तो आप देखो कुछ और कुछ ना कुछ, मान लीजिए हाथ गोड़ चलता है तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आखिर वो करेगा आदमी तो पैसा लगा, हाँ, हम ही कर दिए। तो पैसा बचाने के लिए आप खुद कुछ थोड़ा थोड़ा करते रहते अरे हैं। जरूरी चीज़ है। हाँ नहीं ठीक है, आपको सही लग रहा है जब तक, तो आप करिए बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। ये बता रहे हैं आपके लड़के लोग, तो ये तो अच्छा काम नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारे लड़के लोग करें, लड़के बच्चे करें। बात ऐसा है कि अब इसी में अझुरा गया है आदमी शुरू से इतना दिन से, तो फिर काम बदलना ये आसान बात नहीं ना है। काम बदलना आसान बात नहीं है। वो तो बता रहे हैं कि इसलिए लड़के बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी ताकि ये ना करना पड़े। हाँ हाँ, लड़के लोग पढ़ रहे हैं, बच्ची भी पढ़ रही हैं सब। हाँ पढ़ रही हैं। आपने कैसे, थोड़ा आपने तो इतना समय देखा ऐसे इस काम को बदलते हुए देखा होगा थोड़ा बहुत। हाँ उसको पहले और नहीं बता रहे थे कि सिनोरा खुदरा में बेच रहे थे। शादी करने वाले लोग हम डुमराव से गोरखपुर से खरीद करके लाते थे और बलिया बैठ करके बेचते थे, है ना। तो सन 77 में ही जो है ये 500 में बिक गया, 500-600 में, है ना, इतना एक पीस। जी हाँ। उसके बाद अब अभी तो कितने का, 55-50 का कुछ का बिक रहा है, छोटा बड़ा सब। हाँ छोटा 50-60, बड़ा उससे थोड़ा अधिक, उससे भी बड़ा थोड़ा अधिक। उस समय तो 500 रुपये बहुत बड़ी चीज रही होगी। हाँ हाँ बहुत बड़ी चीज रहेगी। अब रहेगी कि लोग को खरीदना तो है ही है हिंदू धर्म में, है ना। तो 77 में ऐसा हुआ, 78 में जो है हम बैठा है ना। तो असल में सिनहोरे का बहुत कमी हो गया है ना, इसलिए। नहीं तो ऐसा बाजार आज तक नहीं आया है। तब बहुत कमी हो गई थी इसलिए जी, हाँ, बहुत हाँ, महंगा, 500 हाँ, रुपये तो उस टाइम का। हाँ। अच्छा चलिए, तो हमने इनसे भी बात कर ली, बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये यहाँ पे काम शुरू किया था, और पूरी प्रोसेस दिखाई, उनसे जुड़े लोगों की कहानी बताने की कोशिश ही की है। कोशिश मुकम्मल नहीं होती है हर बार, जो भी कमियाँ रही हों। जैसा भी अच्छा बुरा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस पूरी बातचीत में मेरे साथ रहे जेरी और साइड में रहे सिद्धांत जी, जिन्होंने मुझसे कहा था कि अब तुम्हें ये बात करनी है। अपनी प्रतिक्रिया बताइए कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।